इसका मतलब ही है ज्ञान। हम विश्व गुरु के वंशज हैं, हमारे कण कण में ज्ञान बहता है, हमारी मिट्टी में कण कण में ज्ञान है। तो ये ज्ञान नया निकलना चाहिए बाहर। अभी बीच में ऐसी स्थितियां थी कि ये भगवा समाज में जाकर के बातें नहीं कर पाता था, लेकिन समय ने करवट बदला है। विश्व जब भी परेशानियों में घिरा है, पूरे अखिल विश्व, क्योंकि हम विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं। हमारे ऋषि मनुष्यों ने जो भी चिंतन किया है पूरे सकल ब्रह्मांड के लिए किया है, पूरे विश्व के लिए है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा रहा है, तो हम उसके लोग हैं। तो हमारे जितने भी ज्ञान है चिकित्सा का, हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और आज अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जितने लोगों के घुटने में समस्या चाहे 20 साल से है, मैं छू के रिजल्ट दे सकता हूँ। यस, दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन, दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन। ये विद्या हमारे भारत के, हमारे सनातन की विद्या है, हमारे वेदों की विद्या है, एंशिएंट हीलिंग टेक्निक है और मॉडर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी से बिल्कुल पिछले 30 सालों में हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं 206 हड्डियों में, ऑल आर डॉक्टर्स, मैं डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ, जितने भी हमारी 206 हड्डियों में जितने मूवेबल जोड़ हैं, ऑल आर साइनोवियल जॉइंट्स। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, एक श्लेष्मा होती है जो इसकी चिकनाई को मेंटेन करता है, इसको टूटने से बचाता है। जब ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे खान पान की आदतों से सूखने लगता है और यूरिक एसिड आने लगती है, उसकी चिकनाई जब समाप्त होती है, हमारे बोन और हमारे कार्टिलेज जब एक दूसरे से टकराने लगते हैं, वहाँ पे वात का प्रभाव बढ़ता है। वात, वहाँ पे हवा आ जाती है। ये वात बीमारी, वात की बीमारी है। ये वात का असंतुलन है, वात कुपित होना हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, हम एमआरआई कराते हैं, एक शब्द लिखता है ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स, तो ये ऑस्टियोफाइट्स क्या है? जब हमारी हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। जब तक उसमें साइनोवियल फ्लूइड नहीं आएगा, और साइनोवियल फ्लूइड का अभी तक मॉडर्न साइंस में कोई इंजेक्शन नहीं बना है कि हम बाहर से इंजेक्ट कर दें और साइनोवियल फ्लूइड आ जाएगा। वो हमारे खान पान से आएगा। जिस तरह से रस, रक्त, मेद, मज्जा बनता है, उसी तरह से साइनोवियल फ्लूइड बनता है। अगर हमारे शरीर में वीर्य बनना है, स्पर्म बनना है, तो आज का किया हुआ भोजन 40 दिन के बाद स्पर्म के रूप में बदलता है। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? तो ये 40 दिन का प्रोसेस है, हमें उस प्रोसेस से गुजारना होगा। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा हुआ है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारे शरीर को 3 पार्ट में बांटा गया है। गर्दन से ऊपर का पार्ट ब्रह्मा जी, गर्दन से लेकर कमर तक का पार्ट विष्णु जी, और कमर से लेकर नीचे का पार्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या है? महासंहार करने का काम महेश का सेक्टर है। हमारे शरीर को अगर 20 से बांटते हैं, हमारे सनातन के विज्ञान को समझे। मैं चंद शब्दों में बोलूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं मंच से आग्रह करूंगा कि 10 मिनट मेरी अभिव्यक्तियों को, मेरे उद्गार को देने का समय मिले। चूंकि ऐसे मंच मैं पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ, काफी सालों से सिखाने का काम कर रहा हूँ, सीखने का काम कर रहा हूँ। हमारे शरीर को जब 3 पार्ट में बांटते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में, हम बीच से ऐसे बांटते हैं, तो आपने सनातन में जानते होंगे कि हमारे अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है, आधी नारी और आधा नर। हमारा शरीर बीच से बांटते हैं, तो आधी नारी और आधा नर, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। आपके अंदर कितना मैग्नेटिक पावर है, कभी आपने सोचा? एज डॉक्टर आपने कभी सोचा, इसको प्रैक्टिकल करके देखा है कि मेरे अंदर कितना मैग्नेटिक है? एक नर और एक नारी, एक माइनस और एक प्लस में हमेशा से आकर्षण रहा है। दिस इज प्राकृतिक, दिस इज नेचुरल रूल। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नारी और एक नर में जैसे आकर्षण होता है, वैसे हमारे शरीर में आकर्षण है। कितने लोग इसको जानते हैं? और नहीं तो मैं अभी प्रैक्टिकल फील करवा सकता हूँ आपको कि यस, मेरे अंदर मैग्नेटिक पावर है, मुझे पता ही नहीं था। हर बार बजरंग बली को जगाने के लिए एक जामवंत की जरूरत पड़ी है। हर बार सनातन में कोई ना कोई तो आया है। मैं राजीव दीक्षित को फॉलो करता हूँ, आरएसएस का स्वयं सेवक रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी का 2 जन्म होता है। ये मेरा दूसरा जन्म है जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ और पुनः आरएसएस हमारे जीवन में है। मैं आरएसएस से ही पैदा हुआ हूँ, देश की मिट्टी हमारे अंदर बसती है, और उसके बाद राजीव दीक्षित जी से प्रभावित रहा हूँ और राजीव दीक्षित के चरण कदमों पे थोड़ा सा चलने का प्रयास करता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता हूँ मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो मैं साइनोवियल फ्लूइड्स में जितने भी, जब साइनोवियल फ्लूइड्स होता है, हमारे जो ये मूवेबल जॉइंट्स जब एक दूसरे से गैप आने लगता है, कट कट की आवाजें आने लगती हैं, हम गाउट से पीड़ित हो जाते हैं, हम अर्थराइटिस से पीड़ित हो जाते हैं, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हो जाते हैं। इसके लिए करना क्या है आपको पता है? आवाज आ रही है, एनी प्रॉब्लम? अच्छा लग रहा है सबको? एक बार जोरदार ताली। भारत माता की जय के साथ। भारत माता की जय।
शरीर में जब ईश्वर ने हमें पैदा किया, हमारे शरीर में 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स देके भेजा है। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स और शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, लेकिन इस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को पूरा करने के लिए भगवान ने एक तत्व बनाया है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। ये एक्सॉन काम कैसे करता है? तो हमारे नमक खाने से। इसलिए हमारे मनुष्यों ने नमक खाने के लिए बताया कि 5 ग्राम, आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि 5 ग्राम नमक खाना चाहिए। हमारा शरीर रोटी चावल नहीं खाता। अभी हमारे जितने विद्वान जन कह रहे थे कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी खाना चाहिए, कुछ भी खाओ, तुम्हारे पाचन शक्ति इतनी होनी चाहिए कि पत्थर भी पचा लो, पत्थर ही पचाओ। हम उसके ऊपर काम करते हैं। आज जिस हम जमाने में जी रहे हैं, अपने बच्चों को, खास करके मैं बाबा जी हूँ, मैं जब टूर में रहता हूँ, चूंकि भ्रमणशील होना ही बाबाओं का लक्षण होता है, रमता जोगी बहता पानी वाला हूँ मैं। अभी हमसे पूछा गया आते साथ कि आपका आश्रम कहाँ है? मैं कहा कोई आश्रम नहीं, आपका घर ही मेरा आश्रम है, संपूर्ण पूरा भारत ही मेरा आश्रम है। तो हम पाचन क्रिया को कैसे मजबूत करें, हम इसके ऊपर काम करते हैं। और सिर्फ इस 5 उंगलियों के खेल है। 5 उंगलियों से हम 3 दोषों को, ऋषि अंगिरा ने इस शाश्वत चिकित्सा को, वैदिक शाश्वत चिकित्सा को भगवान के 5वें अवतार वामन अवतार से जोड़ा है। और वामन अवतार में कथा आती है कि 3 पग में प्रभु ने धरती आकाश पाताल माप लिया था। हम 3 पग में, ये 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। ये अग्नि, अंगूठा अग्नि, वायु, आकाश, धरती और जल। हम अंगूठी इसी में धारण करते हैं, जो